दोस्तों, हुक्मरान अब भूल रहे हैं कि अब जब जूते निकल ही पड़े हैं तो अब वो रुकेंगे थोड़ी ही, वो दूर तक जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा वो दिन जब न्याय की गुहार लगाती महिला पहलवानों में से एक साक्षी मलिक ने भरी हुई प्रेस वार्ता के बीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच रेसलिंग से संन्यास ले लिया था। याद होगा आपको वो दिन, किसी को नहीं भूलता। साक्षी मलिक जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को रेसलिंग में मजबूत किया, वो अपने देश के भीतर ही सिस्टम से लड़ते लड़ते इतनी बेबस और इतनी लाचार हो गई कि अपने आंसू तक नहीं रोक पाई और अपने रेसलिंग शू उतारकर दुनिया के सामने रेसलिंग को विदाई दे दी। कल फिर दोस्तों ऐसी तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पहुंची विनेश फोगाट अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने के लिए पहुंची। 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है, जहां देश को गौरव का क्षण दिलाने वाली इस महिला पहलवान को सम्मानित किया गया था। लेकिन ये इस भारत भाग्य विधाता का दुर्भाग्य है कि जिस देश में महिला पूजी जाती है, उसी देश में हमारी महिला पहलवान न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, दर दर भटक रही हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, देर से मिले न्याय की जो कीमत है वो कुछ नहीं रह जाती। शायद यही हो रहा है देश की महिला पहलवानों के साथ। वो सबके देश में जो इस वक्त हो रहा है, उसके बावजूद सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है। सब कुछ बताऊंगी दोस्तों आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जब विनेश फोगाट 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान पर अपने अवार्ड लौटाने के लिए पहुंची। कितनी ही बेबस, लाचार और कमजोर दिख रही हैं हमारी महिला पहलवान। जिन महिला पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों को रिंग में अपने सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं होने दिया था, आज वही इस देश की महिला पहलवानों को सत्ता के मद में चूर एक नेता ने अपने दबदबे के नीचे दबाने की कोशिश की है, जिसके बाद महिला पहलवानों और उनके साथियों का जो सब्र है वो टूटा और पहले साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया, बजरंग अवार्ड लौटाने दिल्ली पहुंचे, तो वहीं अब विनेश फोगाट भी दिल्ली में पीएम की चौखट पर खड़ी न्याय की गुहार लगा रही हैं। लेकिन दोस्तों, न्याय तो दूर की बात हो गई है, दूर की कौड़ी हो गई है। इन महिला पहलवानों के लिए न्याय बहुत दूर की बात हो गई है, क्योंकि इस देश में सत्ता और सत्ता के साथियों का ऐसा दबदबा है कि न्याय की उम्मीद तो इनकी चौखट पर जाने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। पीएम मोदी साक्षी मलिक को रक्षाबंधन के दिन बधाई देते हैं कि भारत को गौरव का पल देने के लिए धन्यवाद। लेकिन जब यही देश को गौरव का पल देने वाली महिला पहलवान अपने लिए न्याय की मांग करती हैं, जिसमें कथित तौर पर अपराधी उनका साथी है, तो वो मौन के साथ साथ उस और पर्दा भी कहीं ना कहीं डलवा देते हैं। जैसे गरीबों के घरों के सामने G20 में डाल दिया गया था पर्दा, याद होगा आपको, हरे कलर का पर्दा। नमस्ते ट्रंप के समय विकसित गुजरात मॉडल को मुंह चिढ़ाते और पोल खोलती गरीबों की बस्तियों के आगे वही पर्दा डाल दिया गया था। कोशिश तो पर्दा डालने की यहां भी हुई, लेकिन महिला पहलवानों के संघर्ष के आगे सत्ता को थोड़ा झुकना पड़ा। पहले बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा दिया, हालांकि उसने कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्तीफा दिया दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस कुर्सी पर फिर से साथी बृजभूषण का ही बैठा, जिसके बाद बवाल हुआ तो कुश्ती संघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना पड़ गया। खेल मंत्रालय की तरफ से बाकायदा निर्देश जारी किया गया कि निलंबित करते हैं। दिल्ली में महिला पहलवान रो रही हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में सत्ता राम राज्य स्थापित करने में लगी है। क्या राम बन पाना इतना आसान है? और राम राज्य की स्थापना सिर्फ कुछ परियोजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण से हो जाती है क्या? तुलसीदास कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र नारी की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही की जा सकती है, लेकिन नए भारत के नए राम राज्य जो राजनीति के अंगने में ही उलझ कर रह गया और धर्म के अंगने में पहुंच ही नहीं पा रहा है दोस्तों, वहां महिला सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए था और उसकी परीक्षा एकदम कठिन समय पर ही होनी चाहिए। लेकिन दुनिया भर को विश्व गुरु बनते नए भारत के नए रामराज में महिला बेबस, लाचार और न्याय के लिए दर दर ठोकरें खाती दिख रही हैं। दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारा देश दिख रहा है। जो हुआ उसे अब सारा देश जानता है, दुनिया जानती है, और वो ये कि यौन उत्पीड़न के आरोपी
भाजपाई सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता वाली भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता जब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन ने खत्म कर दी, दुनिया के कुश्ती महासंघ ने भी उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। तब इस आरोपी का इस्तीफा और नया चुनाव करवाना मजबूरी हो गया था दोस्तों, और वही सरकार करवा रही है। कराए गए इस इन चुनावों में बृजभूषण शरण सिंह का खड़ाऊ उठाऊ संजय सिंह अपने पूरे चैनल के साथ न सिर्फ जीत कर आ गया, बल्कि उनके जीतते ही अहंकारी निर्लज्जता के साथ खुद यौन आरोपी गा बजाकर महिला खिलाड़ियों को धमकाने लगा। अपने चुनवाए गए प्यादे के साथ खड़े होकर आतिशबाजी और पटाखों के बीच भाजपा के इस अति प्रिय सांसद ने कहा कि जिसको संदेश लेना है वो ले ले, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। लेकिन जब बवाल बढ़ा दोस्तों, तो कुश्ती संघ को निलंबित तो कर दिया गया, मगर सवाल तो यही उठा कि देश में अभी भी न्याय की लड़ाई पर सत्ता का दबदबा तो है। जूते खाने वाले उसके निशाने से बचने के लिए पल भर के लिए झुकना भी सीख जाते हैं। बगदाद में खुश और तब के इराकी प्रधानमंत्री इस कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। इधर वाले कुछ लोग तो 100 जूते और 100 प्याज खाते खाते इस कला में बिल्कुल ट्रेंड हो चुके हैं। इसलिए देश के ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो दिखावा हुआ है वो मात्र एक झांसा है, जुमला है। असली तमाशा अभी भी बाकी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले यही तरीका आजमाया गया था दोस्तों। उनके साथ किए गए वादों पर अमल जो है आज तक भी नहीं हुआ है। आंदोलन उठवा दिया, अमल नहीं हुआ। उसी काट के तरीके से देखा जा रहा है, आपकी चढ़ाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निलंबन का दिखावा किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, सिर्फ निलंबन हुआ है, इतना सब कहने के बाद भी भंग नहीं किया गया है। एक पतली गली बचाकर रखी गई है दोस्तों, जिस पतली गली के जरिए बृजभूषण शरण सिंह को उसमें घुसाया जाएगा और आप ये देखते रह जाएंगे कि उनको टिकट भी दिया जाता है और वो चुनाव भी लड़ेंगे। अगर वाकई में बृजभूषण शरण सिंह पर सरकार जो है मेहरबान नहीं है, या बृजभूषण शरण सिंह पर सरकार सख्ती दिखाने लग गई है, हमारे देश की महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ न्याय करना चाहती है सरकार, तो अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को अपनी तथाकथित संस्कारी पार्टी का हिस्सा क्यों बनाया हुआ है? ये बड़ा सवाल है ना दोस्तों, जो पूछा जाना चाहिए। आप निकाल दीजिए, उन्हें अपनी पार्टी से निकालिए, उनका सांसद पद जो है वो छीनिए उनसे, सांसदी रद्द कीजिए, उनको निष्कासित कीजिए। बाकी की पार्टियां भी तो कर रही हैं, उन पर थोड़े बहुत आरोप लगते हैं तो वो कर देती हैं। आपके सांसदों पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, बावजूद इसके वो आपकी पार्टी में बने रहते हैं और खुलकर कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। साहब ने इस्तीफा दिया है अगर, तो उनसे बाकायदा पार्टी से भी इस्तीफा ले लेना चाहिए था कि आप इतने गंभीर आरोप झेल रहे हैं, आपको हम चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दे सकते हैं। क्या भाजपा ऐसा कह पाएगी बृजभूषण शरण सिंह से? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और जो उठना चाहिए, उठता नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया इस वक्त ऐसे ऐसे कामों में बिजी है, व्यस्त है, कि आपको वो नहीं दिखा पाएंगी कि भाजपा क्या कर पा रही है और क्या नहीं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।